गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक रेनियाटा के बारे में डिस्कशन किया था। फाइलम कॉर्डेटा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक रेनियाटा के जो जनरल कैरेक्टर्स थे, एक रेनियाटा मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जिनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रिमिटिव हैं, ज़्यादा एडवांस नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इनका नाम जो एक रेनियाटा पड़ा, दैट मीन्स कि इनके पास क्रेनियम नहीं है, इनके पास ब्रेन की कवरिंग नहीं है। ठीक है, तो उनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। देखा हमने कि मोस्ट ऑफ द जो मेंबर्स हैं वो मेराइन मेंबर्स इसमें पाए जाते हैं। अपेंडेजेस नहीं होते हैं, ब्रेन नहीं होता, स्कल नहीं होता, ये सारी चीज़ें इनके अंदर नहीं पाई जाती। नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम। ठीक है, उसके अलावा गिल क्लेफ्ट जो है वो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में भी रहते हैं और एडल्ट स्टेज में भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्रेनियाटा के बारे में पढ़ेंगे। फाइलम कॉर्डेटा को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, प्रोटोकॉर्डेट्स दैट इज एकरेनियाटा एंड यूकॉर्डेट्स दैट इज क्रेनियाटा। क्रेनियाटा के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रेनियाटा के अंदर आता है वर्टिब्रेट्स। क्रेनियाटा के अंदर वर्टिब्रेट्स आते हैं। तो देखा जाए तो इस वीडियो लेक्चर में हम एक तरह से वर्टिब्रेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स की जहाँ तक हम बात करें या क्रेनियाटा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इनको एडवांस कॉर्डेट्स कहा गया है। ठीक है, दे आर एडवांस कॉर्डेट्स। दे आर एडवांस कॉर्डेट्स। ओके, तो ये जो है एडवांस कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अलावा और कैरेक्टर्स की, तो इनको यू कॉर्डेट भी बोला जाता है। यू कॉर्डेट बोलने का मतलब होता है ट्रू कॉर्डेट। ठीक है, और सुनो ना, यू कॉर्डेट्स बोलने का मतलब होता है दे आर नोन एज ट्रू कॉर्डेट्स। ओके, सो दे आर एडवांस कॉर्डेट्स एंड दे आर ऑल्सो नोन एज यू कॉर्डेट्स दैट इज ट्रू कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट्स। ठीक है, हायर कॉर्डेट्स। ठीक, उसके आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे वर्टिब्रेट्स में वेल डेवलप्ड क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे वेल डेवलप्ड क्रेनियम, इसीलिए क्रेनियाटा बोला जाता है, एंड वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, क्रेनियम वेल डेवलप्ड होता है और वर्टिब्रल कॉलम भी जो है वो पाया जाता है। ये आप याद रखना, क्रेनियम डेवलप्ड होता है और वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें, नोटोकॉर्ड जो है यहाँ पे एम्ब्रॉयनिक हो जाता है। दैट मीन्स कि एम्ब्रॉयनिक फेज के बाद जैसे ही एडल्ट फेज आता है, नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, सो नोटोकॉर्ड इज एम्ब्रॉयनिक। तो यहाँ पे एम्ब्रॉयनिक नोटोकॉर्ड मौजूद होता है। एडल्ट फेज में नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस कर दिया जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इन एडल्ट इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। एडल्ट फेज में ये जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दिया जाता है। नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम उसकी जगह आ जाता है। ठीक है, जो कि बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक, उसके बाद अगर अपन बात करें कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे आते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेसमेंट नहीं होती। ठीक है, ये भी आप याद रखें। उसके बाद अगर बात करें तो नहीं, एक चीज़ और याद रखें, नोटोकॉर्ड जो है एम्ब्रॉयनिक फेज में तो प्रेजेंट रहता है, एडल्ट फेज में गायब हो जाता है, पर कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा रहता है कि नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है। दैट मीन्स कि वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ नोटोकॉर्ड भी मौजूद रहेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें वेल डेवलप्ड हेड मौजूद रहता है, दैट
सिफिलाइजेशन बहुत अच्छी होती है, सिफिलाइजेशन बहुत अच्छी होती है। सिफिलाइजेशन तो वेल डेवलप्ड जो है हेड यहाँ पे मौजूद रहता है। उसके बाद सेंस ऑर्गन्स मौजूद रहते हैं। स्पेशल सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। स्पेशल सेंस ऑर्गन्स जो है यहाँ पे मौजूद रहते हैं। एज फॉर एग्जांपल सेंस ऑर्गन की बात करें तो स्मेल के लिए, देखने के लिए या फिर सुनने के लिए। स्मेल, साइट और सीइंग इन तीनों के लिए होता है। स्मेल, साइट एंड हियरिंग, इनके लिए जो है यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स जो है वो मौजूद रहते हैं। उसके आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे सिंगल सेक्स को डिनोट करने वाले ऑर्गेनिज्म रहेंगे, या तो मेल रहेंगे या तो फीमेल रहेंगे। तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट रहते हैं। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो यूनिसेक्सुअल होंगे। उसके अलावा वर्टिब्रेट्स की बात करें तो कॉर्डेटा का सबसे लार्जेस्ट सब फाइलम है, ठीक है। उसके बाद वर्टिब्रेट्स की बात करें, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इनको, एग्नाथा और ग्नैथोस्टोमाटा, जहाँ से कॉर्डेट्स का बेसिक क्लासिफिकेशन जो है शुरू हुआ है, या जो कॉर्डेट्स के जो एक्चुअल ऑर्गेनिज्म है अब यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो इनको जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये वर्टिब्रेट, एग्नाथा के साथ साथ में वर्टिब्रेटा भी लिख देगा तो आपको आसान रहेगा। तो यहाँ पे एडवांस कॉर्डेट्स इनको बोला जाता है, ट्रू कॉर्डेट्स बोला जाता है, यू कॉर्डेट्स है, यू कॉर्डेट बोला जाता है, हाई कॉर्डेट। वेल डेवलप्ड क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियम एंड उसके साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम, ये दोनों ही इनके अंदर वेल डेवलप्ड होता है। नोटोकॉर्ड जो है वो एम्ब्रियोनिक फेज में मौजूद रहता है, एडल्ट फेज में रिप्लेस कर दिया जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ परसिस्ट करता है। उसके आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हेड जो है वेल डेवलप्ड होता है, सिफिलाइजेशन होती है, ब्रेन डेवलप्ड होता है। उसके अलावा यहाँ पे स्पेशल सेंस ऑर्गन्स मौजूद होते हैं अलग अलग टाइप के सेंस के लिए, चाहे वो स्मेल हो, चाहे वो सीइंग हो, देखना हो, चाहे वो हेयरिंग हो, सुनना हो, ठीक है। सो ऑडिटरी हो या फिर क्या कहते हैं विजुअल हो या फिर ओल्फैक्टरी हो, ये तीन टाइप के सेंसेस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एंड यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं, मेल अलग होते हैं, फीमेल जो है वो अलग होते हैं, ठीक। उसके आगे अगर अपन बात करें, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया इन वर्टिब्रेट्स को, दैट इज एग्नाथा एंड ग्नैथोस्टोमाटा, इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जनरल इंट्रोडक्शन के लिए। तो वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो इनको दो पार्ट में, एक एग्नाथा दूसरी ग्नैथोस्टोमाटा, इन दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया। एग्नाथा, सेकंड इज ठीक है, एग्नाथा एंड ग्नैथोस्टोमाटा। एग्नाथा और ग्नैथोस्टोमाटा में एक बेसिक डिफरेंस, एग्नाथा जो होगा वो वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जहाँ पे ट्रू जॉ एब्सेंट होता है। इनकी बात करें तो यहाँ पे ट्रू जॉ इज एब्सेंट, ट्रू जॉ जो है इसके अंदर एब्सेंट होता है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ट्रू जॉ प्रेजेंट।
ये बेसिक डिफरेंस जो है आपको एगनाथा और ग्नाथोस्टोमाटा के बीच में याद रखना है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो एगनाथा के अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट रहेंगे। पेयर्ड appendages are absent। और अगर ग्नाथोस्टोमाटा की बात करें तो पेयर्ड अपेंडेजेस मतलब पेक्टोरल अपेंडेजेस और पेल्विक अपेंडेजेस दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, साथ में याद रखना कि पेल्विक और पेक्टोरल दोनों मौजूद रहेंगे। उसके बाद अगर अपन बात करें कि नोटोकॉर्ड जो है एगनाथा के केस में एडल्ट में भी परसिस्ट करता है। सो नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट इन एडल्ट, नोटोकॉर्ड परसिस्ट इन एडल्ट। नोटोकॉर्ड जो है एडल्ट में परसिस्ट करता है और ग्नाथोस्टोमाटा के केस में रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ये जो है कुछ डिफरेंसेस एगनाथा और ग्नाथोस्टोमाटा के बीच में थे। और ये पार्ट है क्या कहते हैं वर्टिब्रेट्स के। इसमें और डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है, डिटेल में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन का था कि बेसिक डिफरेंसेस आपको समझ में आ जाए कि इनके पास टू जॉब मौजूद होते हैं, इनके पास टू जो एब्सेंट रहते हैं, इनके पास प्रेजेंट रहते हैं, इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं रहते, इनके पास रहते हैं, और इनके पास नोटोकॉर्ड लाइफ टाइम चलता है बट इनके पास नोटोकॉर्ड से रिप्लेस हो जाता है। दैट मीन्स ग्नाथोस्टोमाटा आर मोर एडवांस देन एगनाथा। ग्नाथोस्टोमाटा जो है वो एगनाथा से ज़्यादा एडवांस है। इनके पास क्रेनियम है, इनके पास क्रेनियम मौजूद है, जिस कारण से ये जो है क्रेनियाटा के अंदर आ जाता है। ठीक, बट उसके बाद भी डिवीज़न जो है होता है। तो आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इन वीडियो लेक्चर्स को आप देखते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा। एग्ज़ामिनेशन का भी कोई शेड्यूल है नहीं, एग्ज़ामिनेशन की कोई डेट फिक्स नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होंगे, 1 महीने के बाद होंगे, 2 महीने के बाद होंगे, बट होंगे ज़रूर। इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रखनी है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनको टॉपिक्स को आगे बढ़ाते रहेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ज़रूरी होंगे जो टॉपिक्स, उनको हम डिस्कस 1 बाय 1 करते जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।